हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं हर्ष लोधी आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के रिवीजन क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड इज। यहाँ पे मैं सब कुछ इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप यहाँ पे गुजराती में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मिरर कौन सा है। तो आपको पता ही होगा कॉनकेव मिरर, मैंने पहले थ्योरी में बताया था, वो मिरर होता है जिसकी, जैसे ये मिरर है तो इसकी ये वाली साइड अगर पॉलिश है, ये वाली साइड अगर पॉलिश है तो रिफ्लेक्टिंग है, तो वो कॉनकेव मिरर होगा। और अगर इसकी अपोजिट साइड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, आप इस इमेज में देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले वो टेबल देखना होगा कि ये वाले टेबल। तो यहाँ पे बताया गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट प्रिंसिपल फोकस, मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, जैसे ये यहाँ पे जो फोकस रहता है ना उस पर अगर हमने रखा, तो जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। यहाँ पे शायद नेचर ही दिखा है, रियल इन्वर्टेड, इन्फिनिटी साइज बहुत बड़ी होगी, लाइज एंड इन्फिनिटी, उसकी पोजीशन भी पूछ ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस पॉइंट टेबल से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब फोकस पे हमने इमेज को रखा, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, ये हमने उसका रे डायग्राम देख लिया। यहाँ पे हमने जब फोकस पे रखेंगे तो हम उसको कॉपी में कैसे बनाएंगे, पहले हम एक रे पास करेंगे जो कि उसके पैरेलल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो कहाँ से गुजरेगी, इन्फिनिटी, फोकस से गुजरेगी और यहाँ इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, दूसरी हम रे डालेंगे ऐसे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, और ये कहाँ पे मीट करेंगी, हम मानते हैं कि इनके कहाँ पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या हुई, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इमेज का साइज क्या हुआ, हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ी इमेज हो गई है। ठीक है, और नेचर क्या होगा, अब मिरर के इस साइड बनेगी तो अगर रियल होगी, और अगर इस साइड बनेगी तो वर्चुअल होगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, इस साइड बन रही है ना, तो इमेज होगी रियल। ठीक है, यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। और इन इरेक्ट है या फिर मतलब उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है। अगर जैसी इमेज है वैसी अगर यहाँ पे इमेज हो जाती तो उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। ठीक है, और अगर उसके अपोजिट कुछ इस टाइप से बनती है तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो हमने यहाँ सब कुछ देख लिया, अब उसके हिसाब से हम ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, जिस ऑप्शन सही है, तो हम दूसरा देखते हैं, ऑफ इन्फिनिटेड साइज। हाँ सही बात है, क्योंकि ये बहुत हाईली एनलार्ज बन रही थी, यहाँ देखा होगा हाईली एनलार्ज दिखा है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड लाइज एंड इन्फिनिटी, ये भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही हो गया, ऑल ऑफ दिस। समझ में आया आपको। ठीक है, अगर आप इसको कुछ भी दिक्कत आए तो सबसे पहले आप जो इसकी प्रीवियस वीडियो है ना लाइट एंड रिफ्लेक्शन की, उसको देखें, और अगर उसके बाद भी कुछ भी डाउट आया आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, जैसे बहुत दूर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज एट फोकस। हाँ हमने देखा था सूरज वाला एग्जाम्पल में, सूरज को हम इन्फिनिटी पे बहुत दूर मानते थे तो उसकी इमेज क्या बनती थी, फोकस पे बनती थी। ठीक है, तो हमने उसे देखा था कि वहाँ पे इमेज कैसी बनती थी, एनलार्ज नहीं, बिल्कुल एनलार्ज नहीं बनती थी, डिमिनिश बनती थी, एकदम छोटी सी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखती थी। और उसी से हमने बताया था कि अगर हम किसी भी पेपर वेपर को जलाना रहता है तो उसमें पूरी जो रेज रहती है वो एक जगह फोकस हो जाती है, जिससे उसको जलाने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एनलार्ज, तो उसका गलत हो गया। ठीक है, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल क्या होता है, अगर यहाँ पे बनी तो रियल बनती है, यहाँ पे बनती है तो वर्चुअल। अब देख रहे थे कि हम यहीं पे बन रही है तो रियल बनेगी। ठीक है, इरेक्ट, मतलब ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, तो इसको हम इरेक्ट नहीं मानते, इन्वर्टेड ही मानते हैं। ठीक है, तो अच्छा, और ऑप्शन डी है रियल इन्वर्टेड, रियल इस साइड बन रही है तो ठीक है रियल बन रही है, इन्वर्टेड हाँ मैंने इसको बोला ना इन्वर्टेड मानते हैं, और डिमिनिश मतलब बहुत छोटी बनती है, पॉइंट साइज बनती है। इसका ऑप्शन डी सही हो गया है। आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो रहता है इन्फिनिटी पे रहता है तो उसकी इमेज क्या बनती है, फोकस पे बनती है, जैसे तो क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक है, और उसका साइज क्या रहता है, हाईली डिमिनिश रहता है, बहुत छोटा रहता है, पॉइंट साइज रहता है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब मैंने रे डायग्राम से भी यहाँ पे बताई दिया आपको कि कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये ऑप्शन है उसको हम जस्टिफाई करना है। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, ऐसे यहाँ पे अगर ये कोई सा भी मिरर या पॉलिश सरफेस हो तो यहाँ पे जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे रहेगी जो, और रिफ्लेक्शन रे रहेगी, उनके बीच का एंगल जो रहेगा ना वो बराबर रहेगा, और ये क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, नॉर्मल जो हम जनरली कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो वही बात हो गई, सही है। अब साइन ऑफ आई इक्वल टू साइन ऑफ आर, तो ये थोड़ा गलत बात हो गई है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो साइन ऑफ
किसी भी चीज़ का 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ऐसा कुछ हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो उसके कारण ये साइन आई इक्वल टू साइन आर गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि इसका ये ए ऑप्शन ही सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में के अकॉर्डिंग ये बताना है। यहाँ पे ये जैसे ऑप्शन सी भी सही हो सकता था या ऑप्शन बी भी सही हो सकता था, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई के छेद में अपन साइन आर ले जाते तो यहाँ पे 1 बचता, तो उसके अकॉर्डिंग बी और सी ऑप्शन भी सेम हो गए थे। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट रहता अचल रहता वो 1 हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से। बट अपन को क्या बताना था, अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार बताना था, जिसके कारण ए ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए ऑप्शन देख लीजिए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर के उसमें देखें तो किस कंडीशन में, यहाँ पे जो कंडीशन दी है ए बी सी डी, इन चारों में से किस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की साइज रहती है ना वो कम हो इमेज की साइज से, मतलब इमेज की साइज ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये। अब हमें फिर से वो टेबल देखनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास टेबल रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल डिस्टेंस पे रखा हो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। तो एट सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी एट सी। ठीक है, और यहाँ पे सेम साइज बनेगी, इमेज का साइज क्या है, सेम साइज है। तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम बी देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ। मतलब अगर हमारी ये मान लीजिए फोकल लेंथ है, तो इसके लेस देन मतलब इसके बीच में कहीं भी एफ और यहाँ पे पी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, बिटवीन एफ एंड पी। बिहाइंड द मिरर, हमारी इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पीछे इमेज बन रही है। ठीक है, उसको क्या बन रही है, एनलार्ज बन रही है। हमें यही तो चाहिए था, एनलार्ज बन गई। ठीक है, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बट हम सी और डी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस और सेंटर एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में रखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने एफ और सी के बीच में रखा है तो हमारी इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। समझे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। समझे, और सी सही है, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है, इसमें थोड़ा मल्टीपल चॉइस का फंडा है। ठीक है, और यहाँ पे डी, डी हमारा ऑप्शन क्या बोलता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सी से ज़्यादा पे, बियॉन्ड सी मतलब इसका कहना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं बियॉन्ड सी वाला केस, तो यहाँ पे इमेज बन रही है डिमिनिश्ड, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की लगी यहाँ पे, इस टेबल की। तो यहाँ पे आप इस टेबल को या तो बनाना सीख लें, एक पूरी बनाना आना चाहिए आपको ये टेबल, या फिर इसको याद कर लें। समझ रहे हो, मैं तो कहता हूँ इसको आप बनाना सीख लें। हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि इसको कैसे बनाते हैं, समझ गए। तो आप वहाँ पे जाके इसको बनाना सीख लें, पूरी टेबल को कि किस तरीके से बनाया जाता है। उससे आपको पूरे टेबल का अंदाज़ा लग जाएगा, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो। तो उसी के वजह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉर्च, मतलब जो हमारी टॉर्च रहती है ना, और सर्च लाइट और हेड लाइट ऑफ व्हीकल, मतलब जो आगे की लाइट रहती है व्हीकल की या सर्च लाइट में, द बल्ब इज प्लेस्ड एट, मतलब जो बल्ब रहता है वो कहाँ रखा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, मतलब जो रिफ्लेक्टर रहता है, इस टाइप का रिफ्लेक्टर रहता है, उसमें पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर है फोकस पे रखा जाता है। फोकस पे क्यों रखा जाता है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, इसका आंसर बी हो गया। ये इसलिए फोकस पे रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपने टेबल में देखा होगा, जब हम एट फोकस एफ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी में बनती है। मतलब जब हम बल्ब को अगर फोकस पर रखेंगे तो उसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी, आप बताइए कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब ये पॉसिबल तो नहीं है, पर जितने दूर तक जा पाएगी वो जा पाएगी, बीच में कहीं रुकेगी तो नहीं। इसलिए हम जब इसको बल्ब को कहाँ रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो हमें जो पोजिशन ऑफ इमेज या फिर जो रहती है वो कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी तक मिलती है। और वो बहुत फैली फैली सी रहती है, एनलार्ज रहती है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए।
इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आया है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इस टाइप का मिरर रहता है जिसकी ये वाली सरफेस वो शाइनी रहती है या फिर रिफ्लेक्टिंग रहती है, ठीक है। द इमेज विल प्रोड्यूस एन इमेज, मतलब इसमें हमें कॉन्वेक्स मिरर वाली टेबल देखनी पड़ेगी जो कि ये है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस रहते हैं, एट इंफिनिटी और उसके अलावा। तो ये कौन सा केस हो गया, उसके अलावा केस हो गया। तो यहाँ पे हमारी इमेज क्या बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ठीक है। और उसका साइज क्या रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा, और उसका नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल जो कह रहे हैं ना हम, वो बिहाइंड द मिरर ही होता है। तो ये ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। डिमिनिश्ड, उसमें डिमिनिश्ड भी था, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये हो गया, और ऑल ऑफ दिस, मतलब अब इसका आंसर डी हो गया, सीधी बात है ना। अब हम एक चीज और पता लगा सकते थे इससे, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन का मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर, उसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, वर्चुअल हो गया ना। और यहाँ पे सी ऑप्शन में भी वर्चुअल है, मतलब ए और सी तो एक जैसे ही ऑप्शन हो गए। अब जब ए और सी एक जैसे ऑप्शन हो गए तो उससे अगर बी को चेक करना है, अगर बी भी आंसर सही है तो डी आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, तो इस टाइप से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस इज। अब ये तो सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें थ्योरी है, तो उससे आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। तो इसका ऑप्शन होगा ए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी से डिनोट करते थे, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिसको हम वी से बोलते थे। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू होता था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ये डेफिनेशन हो गई। इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ 7 क्वेश्चन लिए आज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के। आप इससे और ज़्यादा क्वेश्चन करें, और कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।